आदेश। जय बाबा बगलामुखी, जय काल भैरव, जय अघोर शक्ति। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि अघोरियों की शक्ति का राज क्या है। बहुत सारे आपने वीडियो मेरे चैनल पर सुने हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं ऐसे कंटेंट को चूज कर रहा हूं जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले। अगर आप साधक हैं तो आप के अंदर जो जिज्ञासाएं हैं, क्यूरियोसिटी है, उनको आप समझें और धीरे धीरे अपने साधना मार्ग के स्तर को लेवल अप करें, बढ़ाएं, उसको आगे बढ़े। देखिए, अघोर एक ऐसा समुदाय है, पंथ है, जो बहुत कठिन होता है और उस पर हर कोई नहीं चल पाता है। अघोर जो लोग होते हैं, यानी जो अघोरी होते हैं, वो शिव के तत्व को अपनाते हैं। शिव जो अंदर से बहुत ही मासूम और कोमल है, लेकिन बाहर से जरूरत पड़ने पर उतने सख्त भी है और तीसरी नेत्र भी खुल जाती है। सेम ऐसे ही अघोरी भी होते हैं। जितने ही वो साधारण होते हैं, आप देखेंगे छाल पहन रहे हैं, भस्म लगड़ रहे हैं, और ऐसे लोग शमशान में ज्यादातर अपनी साधनाएं करते हैं। लेकिन अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो बिल्कुल शिव जैसा गुस्सा भी है, क्योंकि उन्होंने उसी तत्व को अपनाया है। तो आज अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज इसे एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाकर आप मेरे चैनल के बारे में जान सकते हैं कब मेरा नया वीडियो पड़ रहा है, और शेयर करते हैं तो ये ऐसे लोगों तक पहुंचता है जिसे वाकई में इसकी जरूरत है। अब जितने भी शब्दों को मैं आगे के कहूंगा उन्हें ध्यान सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। देखिए, कैसे अघोरियों के पास शक्ति आती है। सबसे पहला शब्द आता है, तो शक्ति कैसे आती है? शक्ति आती है सबसे पहले निर्भयता से। निर्भयता क्या होती है? यानी उनके अंदर डर नहीं होता। डर कैसे नहीं होता है? देखिए, जो अघोरी होते हैं वो शमशान में साधना करते हैं। आम आदमी जाने से डरता है। किसी ने गांव में हल्ला मचा दिया, किसी ने शहर में कह जा रहे वहां मत जाना, बहुत खतरनाक होता है। लेकिन जहां कोई नहीं जाता है वहां वो तपस्या कर रहे हैं। तो ये एक शब्द हो गया, नहीं डर खत्म। वो किसी से नहीं डरते। भूत प्रेत आत्मा निशाचर कर रहे हैं, आग के पास जलाकर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोलते हैं जो होगा देख लेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने डर पर विजय प्राप्त की, ये पहला होता है। दूसरा होता है अनुशासन। अघोर लोगों की जो शक्ति होती है वो अनुशासन से आती है। अपने आपको पूरे उस अनुशासन में झोंक देते हैं। आम आदमी कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, सुबह करेंगे, शाम को करेंगे। कई कई चीजों में इंसान अपने आप को बदल लेता है। कभी वो शिव की उपासना करता है, कभी वो विष्णु भगवान ही करता है, कभी किसी दूसरे का सीरियल देख लिया। सीरियलों में इतना खोया रहता है कि पलक झपकते ही ईश्वर को चेंज कर देता है। लेकिन अघोर ऐसा नहीं करते। उन्होंने एक ही तत्व अपनाया है, शिव तत्व, और बस उसी में लीन हो गए, बस उसी के गुणगान गा रहे हैं। ये होती है असली भक्ति। एक को पकड़ लिया और कितना भी कोई फिर भटकाए, छोड़ते नहीं है। ये होता है उनका अनुशासन। रात हो, दिन हो, सुबह हो, मंत्र चल रहा है, एक ईश्वर में लीन है, क्योंकि उन्हें पता है भूत प्रेत निशाचर सब भगवान से ही आए हैं, उन्हीं में सब वो हो जाएंगे, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। तीसरी होती है मंत्र और साधना की शक्ति। देखिए, अघोर जो लोग होते हैं उनको सिद्धि किसी मंत्र और साधना से नहीं मिलती है। उनको सिद्धि मिलती है एक ऐसी चीज से जिससे कोई नहीं जीत पाता है। वो लोग को सिद्धि मिलती है मौत से। मौत मतलब ऐसे इंसान जहां पर जाने से कतराते हैं, वो ऐसी जगह में जाते हैं जहां उनका सामना मौतों से होता है, कभी भूत से, कभी प्रेत से, कभी आत्माओं से। लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है कि इन सबसे ऊपर एक कालों के काल महाकाल है जो इनकी स्वयं रक्षा कर रहे हैं। तो अपने आप फिर जो इंसान के अंदर से डर हट जाता है, वो इंसान फिर मंत्रों के द्वारा सिद्धियां प्राप्त करता है। चौथी पिलर जो आता है, उनके पास जो पावर आती है वो होती है त्याग की। ये लोग सन्यासी बन जाते हैं, परिवार को छोड़कर सब कुछ त्याग कर वो कर देते हैं। तो इन चार पिलर से अघोरी तैयार होता है। एक ऐसा अघोरी जो घोर ना हो, जो डरावना ना हो, लेकिन जो ऐसी जगहों में अपना जीवन यापन कर ले जो
भूखा प्यासा रह सके, जो मंत्रों से जिंदा रहे और जो सिद्धियां प्राप्त करता चला जाए, जो एक ही ईश्वर को माने, जो एक ही ईश्वर में लीन हो, वो होता है अघोरी। और कई सारे त्याग, तप, अनुशासन, डर को खोने के बाद एक अघोरी तैयार होता है। ये जीवन बहुत कठिन होता है इस मार्ग पर चलने के लिए, क्योंकि सब कुछ त्यागना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो शांति मिलती है वो किसी आप अघोरी से पूछिएगा। तो अघोरों को शक्ति कहां से मिलती है? ये शक्ति कोई भस्म या मंत्र से नहीं मिलती है, ये शक्ति मिलती है एक ऐसी चीज को जीतने से, एक ऐसे डर को खत्म करने से जिसे हम मौत कहते हैं। तो ये लोग किसी चीज से नहीं डरते हैं। तो ये है अघोर की शक्तियों का राज। अगर आपका सामना कभी एक अघोरी से हो तो उन्हें सम्मान करिएगा, प्यार करिएगा और आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। मैं आशा करता हूं आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा। अभी के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे और आपकी साधना आगे बढ़ती है। आदेश जय मां मंगलम की, जय काल भैरव, जय अघोर शक्ति।